नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है उन्नाव उत्तर प्रदेश से। 20 साल की सरोज दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चंचल और महत्वाकांक्षी भी थी। जो उसे देखता था अपने आप उसकी तरफ खींचा चला जाता था। गांव के कई युवक उसका सामीप्य पाने को ललायित रहते थे, लेकिन सरोज किसी को भाव नहीं देती थी। वो जिस युवक की ओर आकर्षित थी वो उसके बचपन का दोस्त दिनेश था। सरोज के पिता रामनाथ उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के गांव संबरखेड़ा के रहने वाले थे। उनकी गिनती गांव के संपन्न किसानों में होती थी। उनका गांव उन्नाव शहर की सीमा पर स्थित था, सो वो अपने खेतों में सब्जियां उगाकर शहर में बेचा करते थे। इस काम में उन्हें अच्छी कमाई होती थी। रामनाथ के घर के पास शिव बालक रहता था। वो दूध का धंधा करता था। दोनों एक ही जाति के थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी थी। दोनों के परिवार के हर सदस्य का एक दूसरे के घर आना जाना बना रहता था। शिव बालक की माली हालत रामनाथ की अपेक्षा कमजोर थी। उसे जब कभी रुपयों की जरूरत होती वो रामनाथ से मांग लेता था। शिव बालक का बेटा था दिनेश। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने ड्राइविंग सीख ली थी और ट्रैक्टर चलाता था। शिव बालक का बेटा दिनेश और रामनाथ की बेटी सरोज हम उम्र थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना बेरोक टोक था। दोनों बचपन के दोस्त थे, सो उनकी खूब पटती भी थी। दोनों घंटों बतियाते थे और खूब हंसी ठिठोली करते थे। उनकी बातचीत और हंसी ठिठोली पर घर वालों को भी ऐतराज नहीं था, क्योंकि पड़ोसी होने के नाते उन दोनों का रिश्ता भाई बहन का था। लेकिन उन दोनों की बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उनके प्यार का रंग भी गहराता जा रहा था। सरोज स्कूल जाने के बहाने घर से निकलती और तय स्थान पर पहुंच जाती दिनेश के पास। फिर दिनेश उसे लेकर घुमाने के लिए निकल जाता था। दोनों के बीच चाहत बढ़ी तो उनके मन में शारीरिक मिलन की इच्छा भी होने लगी। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों मर्यादा भुला बैठे और उन्होंने अपनी हसरतें पूरी कर ली। इसके बाद उन्हें घर बाहर जहां भी मौका मिलता वे लोग मिलन कर लेते थे। इश्क में दोनों इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें घर परिवार की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। लेकिन एक दिन उनके इश्क का भांडा उस समय फूट गया जब सरोज की मां पुष्पा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पुष्पा ने सरोज और दिनेश के नाजायज संबंधों की जानकारी पति को दी तो रामनाथ का खून खौल उठा। गुस्से में उसने सरोज को पीटा तथा दिनेश को भी फटकार लगाई। चूंकि मामला काफी नाजुक था, इसलिए पति पत्नी ने सरोज को काफी समझाया। उन्होंने उसे अपनी मान मर्यादा के बारे में सचेत किया, लेकिन दिनेश के प्यार में डूबी सरोज पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। बेटी पर समझाने का असर न होता देख रामनाथ और पुष्पा परेशान हो गए। तब उन्होंने अपने घर दिनेश के आने पर पाबंदी लगा दी। सरोज का भी घर से बाहर जाना बंद करा दिया। अब रामनाथ और पड़ोसी शिव बालक की दोस्ती में भी दरार आ गई थी। रामनाथ ने शिव बालक को धमकी दी कि वो अपने बेटे दिनेश को समझा दे कि वो उसकी बेटी सरोज से दूर रहे। अगर उसने उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अपनी इज्जत की खातिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। कहते हैं इश्क अंधा होता है। दिनेश और सरोज भी इश्क में अंधे थे। यही वजह थी कि परिवार की सख्तियों के बावजूद उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। हालांकि उनकी मुश्किलें अब पहले से ज्यादा बढ़ गई थी और उनके मिलने में बाधा भी पड़ने लगी थी, लेकिन वे सावधानी पूर्वक किसी न किसी बहाने मिल ही लिया करते थे। इधर बेटी के कदम बहके तो रामनाथ को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। उसने सोचा सरोज अगर उसकी पीठ में इज्जत का छुरा घोंपकर दिनेश के साथ भाग गई तो बड़ी बदनामी होगी। वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि वो सरोज के हाथ जल्दी से जल्दी पीले कर दे। रामनाथ ने बेटी के लिए रिश्ता खोजना शुरू किया तो उसे अजय कुमार पसंद आ गया। अजय कुमार के पिता राम अवतार उन्नाव जिले के महनौरा गांव में रहते थे। अजय कुमार उनका इकलौता बेटा था। वो सोहरा मऊ में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था, इसलिए रामनाथ ने अपनी बेटी सरोज के लिए उसे पसंद कर लिया था। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सरोज और अजय कुमार की शादी की तारीख तय कर दी गई।
दिनेश को जब सरोज की शादी तय होने की बात का पता चला तो वो बेचैन हो गया। सरोज ने प्यार उससे किया था और अब शादी किसी और से करने जा रही थी। एक दिन सरोज उसे एकांत में मिली तो वो बोला, सरोज, जब तुम्हें किसी और से शादी रचानी थी तो तुमने मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? दिनेश, यह शादी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। घर वालों ने शादी तय कर दी है तो करनी ही पड़ेगी। उनका विरोध तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन मैं आज भी तुम्हारी हूँ और कल भी रहूंगी। तुमसे अब मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता, ये शादी भी नहीं। सरोज ने उदास होकर कहा। 3 फरवरी 2017 को अजय कुमार के साथ सरोज की शादी धूमधाम से हो गई। सरोज विदा होकर ससुराल आ गई। सरोज जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर अजय खुद को खुश नसीब समझ रहा था। उसके लिए सरोज वो सब कुछ थी जिसकी कामना हर युवा करता है, लेकिन सरोज के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसके दिल में तो कोई और ही बसा था। सरोज का तन भले ही अजय कुमार को मिल गया था, पर मन तो दिनेश का ही था। अजय कुमार कैसा भी था, इससे सरोज को कोई मतलब नहीं था। शादी के बाद लड़कियां ससुराल आकर 1-2 दिन भले ही उदास रहे, लेकिन यदि उन्हें ससुराल वालों और पति का प्यार मिले तो वे खुश रहने लगती है। लेकिन सरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी नहीं आई थी। इसका कारण ये था कि वो पल भर के लिए भी दिनेश को नहीं भुला सकी थी। सरोज ससुराल में महीने भर रही, लेकिन उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई। ससुराल वालों ने तो सोचा कि पहली बार माँ बाप को छोड़कर आई है, इसलिए उदास रहती है। पर अजय कुमार पत्नी की उदासी से बेचैन और परेशान था। वो उसे खुश रखने, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन सरोज के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। होली के 8 दिन पहले सरोज ससुराल से मायके आ गई। जिस दिन वो मायके आई उसी शाम वो दिनेश से मिली। सरोज के माँ बाप बेटी की शादी करके निश्चिंत हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सरोज पर रोक टोक नहीं लगाई थी। लिहाजा सरोज का मिलन दिनेश से पुनः शुरू हो गया था। सरोज मायके में होती तो उसका मिलन दिनेश से होता रहता। ससुराल चली जाती तो मिलन बंद हो जाता। ससुराल में रहते वो मोबाइल फोन पर दिनेश से चोरी छिपे बात करती थी। ये मोबाइल फोन दिनेश ने ही उसके जन्मदिन पर उपहार में दिया था। उसने पति से झूठ बोला था कि फोन मायके वालों ने दिया है। जब मोबाइल फोन का बैलेंस खत्म हो जाता तो दिनेश ही उसे रिचार्ज कराता था। एक दिन मोबाइल फोन पर बतियाते दिनेश ने कहा, सरोज, जब तुम ससुराल चली जाती हो तो यहाँ मेरा मन नहीं लगता, रात में नींद भी नहीं आती है और तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मिलन का कोई ऐसा रास्ता निकालो कि तुम्हारी ससुराल आ सकूं। तुम किसी रोज मेरी ससुराल आओ, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। सरोज ने उसे भरोसा दिया। सरोज से बात किए दिनेश को अभी हफ्ता भी नहीं बीता था कि एक रोज वो उसकी ससुराल संबर खेड़ा जा पहुंचा। सरोज ने सबसे पहले दिनेश का परिचय अपनी सास लक्ष्मी देवी से कराया। मम्मी, ये दिनेश है, मेरा पड़ोसी है, रिश्ते में मेरा भाई लगता है। किसी काम से सोहरा मऊ आया था, सो हालचाल लेने घर आ गया। अच्छा किया बेटा जो तुम हालचाल लेने आ गए। फिर वो सरोज की तरफ मुखातिब हुई, बहू भाई आया है तो उसकी खातिरदारी करो, मेरी बदनामी ना होने पाए। ठीक है मम्मी, ये कहकर सरोज दिनेश को कमरे में ले गई। इसके बाद दोनों कमरे में कैद हो गए। कुछ देर बाद वे कमरे से बाहर आए तो दोनों खुश थे। शाम को सरोज का पति अजय कुमार घर आया तो सरोज ने पति से भी उसका परिचय करा दिया। अजय ने भी उसकी खूब खातिरदारी की। सरोज की ससुराल जाने का रास्ता खुला तो दिनेश अक्सर उसकी ससुराल जाने लगा। लक्ष्मी देवी टोका टाकी ना करे, इसके लिए वो उसकी मनपसंद की चीजें ले आता। घर वापसी के समय वो उनके पैर छूकर 150 रुपए भी हाथ पर रख देता था, जिसे वो ना नुकुर के बाद रख लेती थी। शाम को वो सरोज के पति अजय के साथ भी पार्टी करता और खर्चा स्वयं उठाता। इस तरह उसके आने से माँ बेटे दोनों खुश होते। लेकिन दिनेश घर क्यों आता है, वो घर में क्या गुल खिला रहा है, इस ओर उनका ध्यान नहीं गया। दिनेश का आना जाना जरूरत से ज्यादा बढ़ा तो सरोज की सास लक्ष्मी देवी को उनके रिश्तों पर कुछ शक हुआ। कारण ये था कि दिनेश जब भी आता बंद कमरे में ही बहू से बात करता। वो सोचती कि ये कैसा रिश्ता है जो भाई बहन सामने बैठकर बात करने के बजाय बंद कमरे में बात करते हैं।
जरूर दाल में कुछ काला है। शक गहराया तो वो दोनों पर नजर रखने लगी थी। एक रोज दिनेश आया तो लक्ष्मी देवी जानबूझकर घर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद लौटी तो उन्होंने बहू सरोज को दिनेश के साथ बिस्तर पर देख लिया। दिनेश तो शर्म से सिर झुकाकर वहां से उसी समय चला गया, किंतु लक्ष्मी देवी ने सरोज को खूब खरी खोटी सुनाई। शाम को अजय घर आया तो लक्ष्मी ने बेटे को सारी बात बताई और धैर्य से काम लेने की सलाह दी। अजय कुमार जान गया कि दिनेश उसके मायके का यार है और शादी से पहले ही उसके संबंध है, इसलिए दिनेश रिश्ते की आड़ में सरोज से मौज मस्ती करने आता है। पत्नी की यारी की जानकारी अजय को हुई तो उसने सरोज से जवाब तलब किया। सरोज जान गई कि झूठ बोलने से लाभ नहीं है, इसलिए उसने सच बोल दिया। दिनेश से मेरी शादी से पहले की दोस्ती है, उसमें पता नहीं ऐसा क्या है कि ना चाहते हुए भी मैं बहक जाती हूँ। अब मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है, वादा करती हूँ कि आइंदा उससे संबंध नहीं रखूंगी। अजय ने सरोज को जमाने की ऊंच नीच तथा पत्नी धर्म का पाठ पढ़ाया। उसने उसे इस शर्त पर माफ किया कि भविष्य में वो दिनेश से संबंध नहीं रखेगी। इसके बाद सरोज ने दिनेश से बात करनी बंद कर दी तो दिनेश छटपटा उठा। सरोज उससे जितना दूर भागती, दिनेश उसके उतना ही नजदीक आने की कोशिश करता। इसके बावजूद सरोज ने दिनेश को भाव नहीं दिया तो वो उसे बदनाम करने की धमकी देने लगा। सरोज ने ये बातें पति अजय को बताई। अजय ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने रिश्तेदार सूरज, नीरज व लवकुश से बात की। ये तीनों बंथरा थाने के खसरवरा गांव के रहने वाले थे। इज्जत बचाए रखने के लिए उन्हें एक ही उपाय सूझा कि दिनेश की हत्या कर दी जाए। इसके लिए उन पांचों ने मिलकर योजना भी बना ली। योजना के तहत 23 सितंबर 2020 की शाम 4 बजे सरोज ने दिनेश को फोन किया कि वो घर में अकेली है, इसलिए वो आ जाए। रात उन दोनों की है। प्रेमिका की बात सुनकर दिनेश की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने ट्रैक्टर ठेकेदार के हवाले किया और सरोज की ससुराल संबर खेड़ा पहुंच गया। घर के अंदर दाखिल होते ही सरोज ने दरवाजा बंद कर लिया। नीरज, सुरेश, लवकुश व अजय घर में पहले से छिपे हुए थे। उन्होंने एकदम से हमला करके दिनेश को दबोच लिया। इसके बाद उन्होंने उसे जमकर पीटा। वो किसी तरह चंगुल से छूटकर दरवाजे की ओर भागा तो अजय ने पीछे से उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। वो जमीन पर गिर गया। फिर उन सब ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन लोगों ने दिनेश की जमा तलाशी ली और जो भी सामान मिला वो अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद शव को रात के अंधेरे में बंथरा थाने के रायगढ़ी के पास सड़क पर फेंक दिया ताकि लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद वे सब फरार हो गए। दूसरे दिन थाना बंथरा पुलिस ने शव बरामद किया और शिनाख्त न हो पाने पर पोस्टमार्टम के लिए उन्नाव के अस्पताल में भेज दिया। इधर देर रात तक दिनेश घर वापस नहीं आया तो उसके पिता शिव बालक को चिंता हुई। जब 3 दिनों तक उसका कुछ भी पता नहीं चला तो वो उन्नाव कोतवाली पहुंचा और बेटे की गुमशुदगी दर्ज करा दी। चौथे दिन उसे बंतरा थाने से अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। तब वो पत्नी और बेटी के साथ बंतरा थाने पहुंचा और कपड़ों तथा फोटो से शव की पहचान अपने बेटे दिनेश के रूप में की। चूंकि उन्नाव कोतवाली में दिनेश की गुमशुदगी दर्ज थी, इसलिए कोतवाल दिनेश चंद्र मिश्र ने मामले को धारा 302/201 के तहत दर्ज कर लिया। इधर जब कई दिनों तक हत्या का राज नहीं खुला तो शिव बालक एसपी आनंद कुलकर्णी से मिला और हत्या का पर्दाफाश करने की गुहार लगाई। इस पर आनंद कुलकर्णी ने एएसपी विनोद कुमार पांडे की अगुवाई में एक टीम गठित कर दी। इस टीम ने मृतका के पिता शिव बालक से पूछताछ की तो उसने हत्या का संदेह पड़ोसी रामनाथ की बेटी सरोज और उसके पति अजय कुमार पर लगाया। संदेह के आधार पर पुलिस टीम ने सरोज व अजय को उनके घर संबर खेड़ा से हिरासत में लिया और थाने लाकर उनसे सख्ती से पूछताछ की तो वे दोनों टूट गए और दिनेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अजय ने बताया कि दिनेश के नाजायज संबंध उसकी पत्नी से थे। इज्जत के लिए उसने अपने रिश्तेदार सूरज, नीरज, लवकुश की सहायता से दिनेश की हत्या कर दी थी। 11 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने नाटकीय ढंग से उन्नाव बाईपास के एक ढाबे से नीरज, सूरज व लवकुश को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल रॉड और रस्सी बरामद कर ली थी। इसके अलावा मृतक का पर्स, आधार कार्ड, चप्पल,
तथा वोटर आईडी कार्ड भी बरामद कर लिया। 12 अक्टूबर 2020 को उन्नाव कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों को उन्नाव कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।